क्योंकि मौजूदा सरकार पर बार बार ये आरोप लगे हैं कि राष्ट्रवाद को अपने हिसाब से ये सरकार परिभाषित करती है, जबरन थोपने की कोशिश करती है लोगों के ऊपर, और इस विषय को लेकर विपक्षियों के निशाने पर भी आप रहते हैं। संबित पात्रा के लिए राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है? देखिए चित्रा जी, पहले तो आपको नमस्कार, पूरे पैनल को नमस्कार। मैं देख रहा हूँ विक्रम संपत जी बैठे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही है, राष्ट्रवाद, देश हित। मैं इसको पॉलिटिक्स में तो ले जाऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि पॉलिटिक्स तो अल्टीमेटली होना ही है। उससे पहले थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में डिस्कस करते हैं। देश और राष्ट्र, ये दोनों शब्द पर्यायवाची नहीं है, भिन्न भिन्न है। देश की बाउंड्री होती है, देश की एक अर्थनीति होती है, देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, देश का प्रधानमंत्री होता है, देश की अपनी एक छवि होती है, देश का एक आर्मी होता है। दिस इज कंट्री, देश। राष्ट्र एक सोच होता है, उसकी बाउंड्री नहीं होती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, गंगा। गंगा को आप अगर देश के नजरिए से देखें तो गंगा एक नदी है, उसकी धाराएं हैं, उसके तट हैं, वो कहीं से उद्गम होती है और कहीं समा जाती है। ये गंगा अगर देश के नजर से देखी जाए तो नदी है, अगर राष्ट्र के नजर से देखा जाए तो गंगा मां है। गंगा एक सोच है, वो जननी है, वो भागीरथी है, वो सिरसरी है, वो गंगा है, वो राष्ट्र है। इसलिए राष्ट्र को बांधा नहीं जा सकता है। राष्ट्र व्यापक है, राष्ट्र बिंदु है किंतु वो सिंधु है। राष्ट्र हिंदू है, राष्ट्र मत है, राष्ट्र व्योम है। इसलिए राष्ट्र को लेकर दो मत कभी नहीं हो सकते हैं। मेरे विचार अच्छे हैं तो मेरे लिए मेरा राष्ट्र मेरी मां है, मेरे विचार में कहीं खोट है तो मेरे लिए मेरा राष्ट्र मां नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र को मां मानना, राष्ट्र को जननी मानना। राष्ट्र ने मुझे जन्म दिया है और इस कारण से ये जीवन राष्ट्र के चरणों पे समर्पित है। राष्ट्र के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, राष्ट्र के लिए मैं बलिदान दे सकता हूं, यही राष्ट्रवाद है। कन्हैया, अब आपके पास आते हुए, बीजेपी के राष्ट्रवाद से आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है? और इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल भी कि लेफ्ट में आप ज्यादा राष्ट्रवादी थे या कांग्रेस पार्टी में आकर वो राष्ट्रवाद और ज्यादा बढ़ गया है? सबसे पहले चित्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आज तक का धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बुलाया है। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि आपने दो सवाल पूछे हैं एक सवाल में। पहला सवाल आपने पूछा है कि आपको बीजेपी के राष्ट्रवाद से क्या दिक्कत है। मुझे बीजेपी के राष्ट्रवाद से दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ये देश है, ये राष्ट्र है, जिसको आप नेशन कहिए, कंट्री कहिए, ये आपकी इच्छा है। लेकिन ये जो देश है, ये राष्ट्र है, ये देश के संविधान से चलेगा। संविधान क्या है? संविधान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ, और आज देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है, आज खुदीराम बोस की जयंती है। आप देखिए कि तमाम अलग अलग धाराओं के लोग अंग्रेज़ों से लड़ करके 200 साल की जो गुलामी थी उसको समाप्त कराया, देश आज़ाद हुआ। और संबित जी बोल रहे हैं, संबित जी की पार्टी के एक युवा तेज तर्रार नेता ने कहा कि आज़ादी लीज पर है 99 साल की। तो ये ना आज़ादी को मानते हैं, ना देश के संविधान को मानते हैं। तो कोई भी राष्ट्र जिस नियम कानून से चलेगा, उसकी जो पुस्तिका है वो इस देश का संविधान है। और इस देश का संविधान कहता है कि इस देश में रहने वाले तमाम जाति और धर्म के लोग इस देश के नागरिक हैं, और उनके लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उनका कुछ अधिकार निर्धारित किया गया है। हमारा मानना है कि राष्ट्र का नाम लेकर के ये अपना व्यक्तिगत जेब भरते हैं। कैसे? टीवी पे आकर के रोज राष्ट्र राष्ट्र करते हैं, लेकिन अभी इनको आईटीडीसी का चेयरमैन बना दिया गया है। तो इनका राष्ट्रवाद दरअसल व्यक्तिवाद है, और इस व्यक्तिवाद से मुझे दिक्कत है। हम समूहवाद में भरोसा करते हैं, हम कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि यह देश सब लोगों के मिलने से बनेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, काला हो, गोरा हो, महिला हो, पुरुष हो। इससे देश बनता है, इससे राष्ट्र बनता है, और इसकी परिभाषा इस देश के संविधान में है। और उस संविधान से इतर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संबित पात्रा हो या इस देश के प्रधानमंत्री हो, उनके खिलाफ हम डट करके खड़ा होंगे। ये हमको जेल में डाल दें, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। ये हमारी समझदारी है। संबित पात्रा जी, पहली बात है, मुझे लगता है व्यक्तिगत करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि एक स्लाइड रिमार्क है, व्यक्तिगत रिमार्क है, मैं कह देता हूं इस पे। यस, मैं आईटीडीसी का चेयरमैन बना हूं, और मैं बता दूं,
मैं यहाँ पैनल में बैठे सभी लोगों का सम्मान करता हूँ, सभी पढ़े लिखे हैं। ये तो डॉक्टर है ना सर मैं बीच में नहीं बोल रहा ये था। कौन सा कोहिनूर है? इस एक प्रकार बार से उनकी कि बात इनको हो जाए। टूरिज्म डिपार्टमेंट का चेयरमैन ये बना इस दिया गया एक बार है। उनकी बात हो इस जाए। प्रकार से- पैरासीटामोल के बारे इस में इनको प्रकार बताना से नहीं चाहिए कन्हैया ना। कुमार जी, प्लीज। कोरोना का इस थर्ड वेव कोई बात नहीं। थर्ड ठीक है, वेव आने एक बार वाला उनकी है। बात हो थर्ड जाए, फिर वेव आप बोलिएगा। ये डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं। ठीक है, इससे हम एक पहले बड़े इनको मंच पर ONGC बैठे का हुए हैं। डायरेक्टर बना दिया था। एक ऐसी क्या सेकंड, काबिलियत है कन्हैया आपके जी, साहब? प्लीज। एक ऐसा सेकंड। कौन सा ठीक मेरिट है, है आप आपका? बता रहे हैं, आप एक सुनिए। सेकंड, कैसे एक IPCC वो सेकंड, बता रहे हैं, आप चेयरमैन बना सुनिए। दिया गया एक है? सेकंड, जवाब एक तो सेकंड, सुनिए, एक आपने सेकंड। सवाल खड़े किए नहीं हैं। चित्रा कन्हैया जी, कुमार जी, टिप्पणी प्लीज। नहीं है। प्लीज। चित्रा ये जी, नीतिगत सवाल है। चित्रा ये जी, नीतिगत ऐसे सवाल है, नहीं। ये व्यक्तिगत ठीक है, टिप्पणी नहीं चित्रा है। नीतिगत जी, सवाल का जवाब दे नीतिगत दीजिए। चित्रा सवाल जी, है, सवाल चित्रा जी नीतिगत नीतिगत कंट्रोल सवाल का जवाब प्लीज। तो सुनिए। दो चित्रा लोग और जी, इंतजार कर रहे हैं। चित्रा जी मैं संबित रिक्वेस्ट पात्रा जी। करूंगा कि हम लोग अपने एजुकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपने व्यवहार से दें। हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं, हम अपने व्यवहार से यहाँ प्रदर्शित करें। चिल्लाकर प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चित्रा जी, मैं कन्हैया जी का भी रोज टीवी में जाकर के चिल्लाते हैं, हुआ उनकी हुआ बात- करते हैं प्लीज। और हमको ज्ञान दे रहे हैं कि चिल्ला करके बात नहीं। एक बार उनकी ज्ञान बात हो किसी जाए, को उसके देने बाद ला- बोलिएगा। मैं ज्ञान ठीक नहीं है, दे रहा हूँ, प्लीज। मगर हम मार्केट प्लेस में बैठ के ये मुर्गा लड़ाने वाला काम नहीं कर रहे हैं।